उपवास ऐसा शब्द है जो सभी जानते हैं, पर इसका अर्थ क्या है शायद हम में से कम लोग जानते हैं। उपवास क्यों किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, आज हम इस विषय पर सरलता से जानने का प्रयास करेंगे। उपवास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और वास। यह दोनों संस्कृत शब्द है। उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है निवास। इस तरह से उपवास का मतलब हुआ नज़दीक में निवास। अब प्रश्न उठता है कि किसके नज़दीक। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर क्षणिक और निश्चित नश्वर है। शरीर के नष्ट होने के गुण हमारे अंदर विद्यमान है। धीरे धीरे समय के साथ यह अपना काम कर रही है। कोई भी उपाय कर लो, इसे कोई रोक नहीं सकता। जो शाश्वत है वह है आत्मा, जो अजर है, जो अमर है। इसको किसी भी विधि से नष्ट नहीं किया जा सकता और शरीर को किसी भी विधि से बचाया नहीं जा सकता। उपवास हम इसलिए करते हैं ताकि हम शारीरिक मांगों से ऊपर उठकर अपने आत्मा के नज़दीक आ सकें और इसको समझ सकें। जो हमारे अंदर दैविक शक्ति है उसे हम जागृत कर सकें। उपवास ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की जानवर की प्रवृत्ति त्याग कर मनुष्य बनकर मनुष्य की सेवा के लिए की जाती है। तभी तो उपवास के बाद भंडारा या प्रसाद बांटने का प्रावधान है, ताकि सबको भोजन प्राप्त हो, सभी खुश रहें। शास्त्रों में उपवास के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे मन में बुरे बुरे विचार अगर आप ला रहे हैं तो इससे आपको अच्छा फल कैसे मिलेगा। इसलिए उपवास के वक्त कभी भी किसी का भी बुरा न सोचे। दूसरा, उपवास के समय किसी से किसी भी प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें शब्दों के चयन पर ध्यान देना जरूरी है। असत्य और अपशब्द बोल रहे हैं तो फिर इसका लाभ कैसे मिलेगा। तीसरा, उपवास में अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए और विषय वासना से लोगों को दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि उपवास के दौरान क्या करना चाहिए। इस दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र बने रहना चाहिए। इस समय फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना ही उचित होता है। उपवास के कई प्रकार होते हैं। व्रत या उपवास में एक समय भोजन करने को एकासना कहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सुबह फलाहार ले लें और फिर शाम को भोजन कर लें। इसी तरह पूरे समय व्रत करने को पूर्णोपवास कहते हैं। पूर्णोपवास के दौरान जल ही ग्रहण किया जा सकता है। कुछ दिनों तक सिर्फ रसदार फलों या भाजी आदि पर रहना फलोपवास कहलाता है। अगर आप उपवास करने का तरीका और उपवास के प्रकार के बारे में जानकर उपवास करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। उपवास में जहाँ शरीर स्वस्थ होता है वहीं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उपवास में मानसिक सुदृढ़ता बढ़ती है और आत्मबल का विकास होता है। उपवास जिस उद्देश्य के लिए किया गया है वह पूर्ण होता है। यदि किसी भी प्रकार की मनोकामना की गई है और उपवास नियम और ईमानदारी से किया गया है तो निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होती है। उपवास से पाचन क्रिया भी सही होती है, वजन नियंत्रित होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही बनी रहती है। शरीर से विजातीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनके अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों को दूर करने के लिए हमारे तपस्वी ऋषियों ने अनेक साधन नियत किए हैं। उनमें से एक साधन व्रत उपवास भी है। नियमित व्रत करने से हमारा अच्छे स्वास्थ्य के कारण शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल और आत्मबल भी बढ़ता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है।
हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वार्थ जैसे अनेक विकार दूर होते हैं और हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे हम स्वयं के साथ साथ देश, समाज, विश्व और समस्त मानव जाति के कल्याण में भागीदार बनने में समर्थ होते हैं।